आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल को समझते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो देखिए, किसी भी यौगिक का इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो भी तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या को ऐड कर करके हम लोग इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे इस तत्व में क्या है, कैल्शियम एक है, और कैल्शियम का जो तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान वो 40 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है 35 पॉइंट। क्लोरीन का होता है 35.5, लगभग में है, एक्यूरेट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम का एक तत्व आया, एक परमाणु आया है, और क्लोरीन का कितना आया है, 2 परमाणु आया है। तो 2 गुना हम लोग 35.5 लिखेंगे। तो यहाँ पे 40 प्लस कितना हो गया 35 दूना 70 एक 71, और इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 यूनिट। 111 यूनिट आंसर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ पे जो अनुपात हम लोग को बताना है वो द्रव्यमान के अनुपात को बताना है। तो देखिए कैल्शियम एक है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो अनुपात और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8 कैंसिल करेंगे तो 8 बचे 40 और 8 दूना 16। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होगा 5:2 होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। तो देखिए ये भी पीछे वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। तो देखिए इसमें कार्बन क्या है, एक अणु है, कार्बन का एक परमाणु है। तो कार्बन का परमाणु एक है और इसका भार कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो हो जाएगा आपका 32। एक का 16 होता है, 2 का 32। अब इसमें कैंसिल आउट करिए 4, तो ये हो जाएगा 3, 4 तिया 12 और 8 चौका 32। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान द्वारा जो अनुपात निकलेगा वो 3:8 का होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, यह कौन से समूह से संबंधित है। तो देखिए हम लोग समूह निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 + 8 और +3 करेंगे तो इस तरह से निकल कर के आएगा 8 2 10 और +3 13। तो ये आपका 13 समूह से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि एक तत्व 2 8 8 2 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह है। तो देखिए हम लोग यहाँ से पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि एक जो तत्व है वो कौन से आवर्त में रखा गया है। तो देखिए पहला कक्ष पहला आवर्त को शो करता है, दूसरा कक्ष दूसरा आवर्त, तीसरा कक्ष तीसरा आवर्त, चौथा कक्ष चौथा आवर्त। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चौथा आवर्त में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में है, कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है, तो यह संबंधित है किससे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें आवर्त का, तो आवर्त नंबर 1 2 3 यानी तीसरा आवर्त में है। और समूह कैसे निकालेंगे 2 + 8 + 6, और इस तरह से आपका हो जाएगा 16। तो 16 समूह
और तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त कैसे? 1 2 3। तो तीसरा आवर्त और 16 समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 3 तत्व एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः दिया हुआ है 2 8 7, 2 8 2, 2 8 8। तो तत्व जेड एक है। तो देखिए यहाँ एक्स वाई जेड, जेड यानी तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला होगा, यानी 2 8 8, 2 8 8। तो देखिए किसी भी तत्व का अंतिम कक्ष 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो निष्क्रिय तत्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? देखिए हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 12 है, और आपको कार्बन जो दिया गया वेट है वो कितना है? 24 ग्राम है। तो देखिए एक का वेट 12 ग्राम है और 24 ग्राम है, तो आपके पास 12 से हम लोग डिवाइडिंग करेंगे तो कह सकते हैं कि हमारा कार्बन का जो अणु होगा वहाँ पे 2 होगा। 12 दूना 24 यानी 2 अणु। क्लियर है? चलिए ठीक है।